हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक लंबे लॉकडाउन के बाद हम जल्दी ही मिलने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेज के अंदर। क्या फील कर रहे हो आप लोग। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूं कि मेरे प्यारे साथी जिनको मैं ओनली कैमरे की जगह, सबकी जगह आपकी जगह जिन्होंने कैमरे ने ले ली थी, आप सबकी जगह एक कैमरे को देख पा रहा था, उनको जल्दी ही मैं अब देखने वाला हूं। लॉकडाउन से पहले के जो मैथ्स स्पेशल का बैच है, कौन कौन से बैच हैं, सारे बैचेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं आज। कब किसको कैसे आना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, यदि अब आप जयपुर आने वाले हो तो 18 तारीख से आप लोगों की कोचिंग्स ओपन हो जाएंगी। ऑफिस जो है वो आने वाले मंडे यानी 3 दिन बाद ओपन हो जाएगा। ऑफिस आने वाले मंडे से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और 18 से जो कोचिंग क्लासेज हैं, उन क्लासेज ओपन होने के निर्देश अपने को मिले हैं। और दोस्तों, उन क्लासेज को ओपन होने के लिए, उन क्लासेज में आप लोगों को आने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात है, आपको जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हो, सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम आपको अपने साथ मास्क और अपने पानी की बोतल हमेशा साथ रखनी है। अपनी की पानी की बोतल आपको घर से लेके आनी है और मास्क भी आपको अपना घर से लेके आना है। उसके अलावा यहां भी फैसिलिटी रहेगी, बट मास्क और पानी की बोतल आपको खुद की रखनी है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सारे जो बैचेज हैं, जितने भी रनिंग बैचेज हैं, चाहे वो मैथ्स स्पेशल का बैच हो, चाहे वो एसएससी प्री का बैच हो, चाहे वो एसएससी और कोई बैच हो, जितने भी बैचेज हैं दोस्तों, ठीक है, जितने भी बैचेज हैं उन सारे बैचेज को 20 जनवरी से आना है, ठीक है। 20 जनवरी से अपने टाइम, जो आपका बैच का टाइम था उसी टाइम पर आना है। कार्ड साथ लेके आना है, कार्ड और मास्क और पानी की बोतल। यानी पहले आपके लिए ओनली आई कार्ड कंपल्सरी होता था, अब आपको अपना मास्क और पानी की बोतल, 3 चीजें आपको साथ लेकर आनी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों को अपने गार्जियंस, यानी या तो फादर या मदर या जो भी आपका बड़ा भाई, कोई भी जो आपके गार्जियंस हैं, उनके एक लेटर पर साइन करवा के लाने हैं, परमिशन की मैं अपने बच्चे को कोचिंग भेजना चाह रहा हूं और इस पे मैं इसके लिए, इसको भेजने के लिए अनुमति प्रदान करता हूं। परमिशन लेटर एक आपको बनवा के लाना है, जिसमें आपके जो भी गार्जियंस हैं उनका साइन होना चाहिए और साइन के नीचे उनके मोबाइल नंबर भी होने चाहिए। यदि आपके फादर हैं तो फादर के साइन, नाम और मोबाइल नंबर, मदर है तो मदर के साइन, नाम और मोबाइल नंबर होने चाहिए, और ये सारे स्टूडेंट्स को करवा के लाना है। फीस क्या होगा, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनका कोर्स ड्यू था, उनका कोई फीस नहीं होगा, ठीक है, उनका कोई फीस नहीं है। आप लोग एक बार फीस दे चुके हो तो दोबारा फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है साथियों। एक बार आप फीस पे कर चुके हो, दोबारा आपको फीस पे नहीं करनी है, एक बात याद रखना। तो सारे स्टूडेंट्स को वापस मैं बता रहा हूं, 20 तारीख से आप सारे स्टूडेंट्स को आना है, 20 जनवरी से आप लोगों को आना है। उससे पहले आप लोग आके अपनी जगह, जो भी हॉस्टल है, रूम है, जहां भी आप रहते हो, वो सेट कर लो, 1-2 दिन आराम से यहां रहो। और 20 तारीख से जिस टाइम आपका बैच जिस बिल्डिंग में चलता था, जिस टाइम आपका बैच जिस बिल्डिंग में चलता था, उसी टाइम आपको आना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और 20 से आना है, ये ध्यान रखना है साथ साथ, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स 20 तारीख से आ जाएंगे, और साथ जब आएंगे तो अपना आई कार्ड लेके आएंगे, अपना आई कार्ड लेके आएंगे, अपना मास्क लेके आएंगे और अपने पानी की बोतल भी लेके आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ में सबसे कंपलसरी जो है कि आपको अपने गार्जियंस की परमिशन लेके आनी है। और यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लिखवा के लाऊं, यदि किसी स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखवा के लाऊं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विथ नेरा सर, इजी मैथ्स विथ नेरा सर पे मैं आपको एक
फाइल अपलोड कर दूंगा, फोटो अपलोड कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालना, अपना नाम लिखना, फादर का नाम लिखना और मोबाइल नंबर लिखना और वो उस पे साइन करवा के ले आना। ठीक है दोस्तों, तो सारे स्टूडेंट्स को ये काम करना है। इजी मैथ्स विद नेहरा सर है, उसके लिए नए बैच की भी बात करेंगे, अभी फटाफट नए बैच की भी बात करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो मेरे प्यारे जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो हमारे सबसे पहले गोल्डन स्टूडेंट है, उनके लिए बात करनी जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने, देखो दोस्तों, आप लोगों को लॉकडाउन में भी आपको रेगुलर पढ़ाया गया, लगभग कोर्सेज पूरे करवा दिए गए हैं, फिर भी यदि आप लोग ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के रास्ते ओपन है और आपको 20 तारीख से आना है। सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ था विथ इन 10 डेज आप लोगों का मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया था। और मोबाइल ऐप में मुझे भी पता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही, पर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स ही हमने सुधारी। पूरा एक मेंस का बैच भी हमने स्टार्ट किया, उस पर वो भी कंप्लीट किया। प्री के अब तो नए बैचेज भी ऑनलाइन चल रहे हैं, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं मदर्स के मोबाइल ऐप पर, वहां भी आप लोग पढ़ सकते हो। बट आप लोग चाहते हो कि सर एक पर्सनली फेस टू फेस पढ़ना अलग होता है, तो आपको ऑफलाइन आना है। और सारे ओल्ड स्टूडेंट को ऑफलाइन जो आना है वो आना है 20 तारीख को, और 20 तारीख को अपने अपने बैच के टाइम पर अपनी अपनी क्लासेज में। ठीक है सारे साथियों, ध्यान रखना, आपकी जहां क्लास लगती थी वहीं क्लास लगेगी, उसी टाइम आना है। बट आते समय आपको अपने गार्जियंस की परमिशन, काम नंबर 1। 2, मास्क आपको लेके आना है। 3, अपनी खुद की पानी की बोतल रखनी है हमेशा, ये प्रिकॉशन है जो आपको रखने ही रखने हैं। और छोटी से यदि साथ में आप सैनिटाइज की बोतल रखते हो तो बहुत अच्छा होगा, तो ये और अच्छा पॉइंट होगा। यानी 4 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। पहला, अपने गार्जियंस की परमिशन आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा, मास्क आपके पास रहना चाहिए। पानी की बोतल खुद की रहनी चाहिए और एक सैनिटाइज की बोतल खुद की होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये चारों बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो जो भी समस्या यदि हो, पहली बात तो है ही नहीं अब, और हो तो उससे आप बच सकते हैं, उससे आपको समस्या नहीं होगी, हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, अब नए बैच के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, नए बैच के जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, नए बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दें। नए बैच के स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे हम लोगों का पहले जो बैच बड़े होते थे कि 400 से 500 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी, अब वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हर बैच में लिमिटेड सीट्स होंगी। ठीक है, और उन लिमिटेड सीट के साथ ही नया बैच स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहला बैच मदर्स ने जो लॉन्च किया है वो 21 जनवरी को किया है, 21 जनवरी को 11 से 2। तो मंडे से ऑफिस ओपन हो जाएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। उसमें मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पूरी कंप्लीट मैथ्स मैं करवाने वाला हूं। तो पहला बैच जो कोविड के बाद आप लोगों का है वो मेरा बैच है आपका, और वो बैच है 21 जनवरी को 11 से 2। ठीक है, सीट्स लिमिटेड होंगी, फिर मत बोलना कि सर अब हमें सीट चाहिए, नहीं दे पाएंगे। पहले तो फिर भी ये था कि सर हम फर्स्ट के साथ में बैठ जाएंगे, सर 500 का क्लासरूम है, 20 एडमिशन तो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 और बैठ जाते थे कुछ। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सीट फिक्स होगी। आप जिस दिन पहले दिन जहां बैठ गए अगले दिन वहीं बैठना आपको, और लिमिटेड सीट्स के साथ कि हाँ इतने एडमिशन हमने किए हैं, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। इसलिए दोस्तों मंडे से जो है, मंडे से ऑफिस ओपन हो जाएगा आपका गोपालपुरा ऑफिस। मंडे से आपका गोपालपुरा ऑफिस ओपन हो जाएगा, तो मंडे से पहले ही आप लोग अपना यहां आ जाओ। ठीक है, अपना रहना स्टार्ट कर दो और रजिस्ट्रेशन मंडे को करवा दो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी है, वरना फिर जो भी नेक्स्ट बैच होगा उसमें आपको सीट मिलेगी। इस बैच में नहीं, आगे जितने भी अब बैचेज होंगे दोस्तों, हर बैच में लिमिटेड सीट्स होंगी। तो आप लोगों के लिए पहला ऑफलाइन बैच, और इस बैच में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, ये जो आपके 100 दिन एसएससी सीजीएल के बचे हुए हैं, पीछे लिखा हुआ ना 100 दिन एसएससी सीजीएल के बचे हुए हैं, इस बैच के अंदर उन 100 दिन के अंदर आप लोगों को तैयार किया जाएगा एसएससी सीजीएल प्री के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल प्री सीएचएसएल कोई भी तैयारी कर रहा है, 21 तारीख से नया बैच 11 से 2, 21 तारीख से नया बैच 11 से 2 स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन अगले वीक में ही करवा दीजिएगा, नेक्स्ट वीक का इंतजार नहीं करें, क्योंकि हर बैच में आपको पता है अब लिमिटेड सीट्स होंगी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है कि उतने ही सीट आपको लेनी है। ठीक है,
तो अब वैसे पहले जैसा हाल नहीं होगा, आगे देखेंगे भाई 3-4 महीने बाद क्या होगा, वो बाद की बातें हैं। जिनको अभी ऑफलाइन एडमिशन लेना है वो 11 से 2 21 तारीख को, हाँ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, अपना गार्जियंस का परमिशन लेटर आपको लेके आना है, अपना मास्क आपको साथ लेके आना है, पानी की बोतल आपको अपने साथ लेके आनी है, और सैनिटाइज की एक बोतल छोटी सी हमेशा अपने पास रखनी है। सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं ये 4 चीजें, अपने गार्जियंस का लेटर, आपको सैनिटाइज की बोतल, मास्क और खुद की पानी की बोतल, ये 4 चीजें, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको अपना आई कार्ड, ये 5 चीजें आपको हमेशा साथ रखनी है। और दोस्तों उसके अलावा एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, यदि आप लोग डर रहे हैं कि सर हम यहां आके रहें कहां, ठीक है, तो इसके लिए मदर्स ने खुद का अपना हॉस्टल डेवलप था पहले से ही, वो ओपन कर दिया है। तो आप लोग हॉस्टल के मैं नंबर बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा। हॉस्टल के नंबर हैं 9166583583 ये यहां मदर्स हॉस्टल के नंबर हैं। तो इस नंबर पे कॉल करके यदि आप लोगों को लगता है कि हम कहां रहें कैसे रहें, ठीक है, कहां रहें कैसे रहें, तो आप लोग जो है, ठीक है, इस हॉस्टल के अंदर कॉल करके सर से बात करके डिसाइड कर सकते हो कि सर मुझे यहां रहना है या नहीं रहना। ये आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है कि मदर्स में जो पढ़ेगा वो हमारे हॉस्टल में रहेगा, बट आप लोगों के लिए ही ये हॉस्टल रखा गया है, तैयार है एकदम, पूरी सुविधाएं वैसी हैं जैसी कोविड की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग, ये भी 18 तारीख के बाद ओपन हो जाएगा, एक बार आप लोग बात कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट की, अब कुछ जो भी स्टूडेंट की क्वेरी है मैं सारी क्वेरी लेने वाला हूं। एक बैच मेंस का स्टार्ट हुआ था 14 मार्च को, और 14 मार्च को जैसे ही पहली क्लास लगी 9 बजे न्यूज़पेपर में, अपने 14 को पहला बैच था मेंस का, जैसे ही क्लास लगी 9 बजे न्यूज़पेपर में थी कि आज से ऑफिस, इंस्टीट्यूट्स और जो भी कोचिंग क्लासेज हैं, स्कूल्स हैं, वो अब कोविड के लिए आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। तो दोस्तों उन स्टूडेंट्स की फीस जिनकी जमा है, ओनली किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेंस 14 मार्च के स्टूडेंट की, वो 25 तारीख के बाद ऑफिस में आके मिल लेना। 25 तारीख के बाद मेंस की बात कर रहा हूं मैं, संजीव आपकी बात कर रहा हूं, 25 तारीख से 25 तारीख के बाद कभी भी आप ऑफिस में आके, जहां आपने फीस जमा करवाई थी वहां आके मिल लेना। आपको जो फीस की स्लिप है वो साथ लेके आनी है, ठीक है दोस्तों। और बताओ कोई आप लोगों के लिए, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, एक्चुअली उसके लिए आपको टॉप रैंकर्स पे बात करनी पड़ेगी, मैं वहां ओनली फैकल्टी था, जो वैलिडिटी है वो सारा काम उन्हीं का होगा। अनिल क्या होगा वो आके मिल लेना। ललित फरवरी 2020 का क्या होगा, मतलब आपका बैच चल रहा है, आओ पढ़ो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। और देखो किसी भी बैच की वैलिडिटी बढ़ा दो ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन में सारी चीजें पहले से फिक्स होती हैं, वही रहेंगी बेटा, इसलिए वो बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करें वेद प्रकाश, ठीक है। श्रवण कार्ड खो गया है तो उसके लिए आपको आके ऑफिस में मिलना पड़ेगा, कार्ड यदि खो गया है तो, पर आपको बैच की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक ऑनलाइन बैच भी दो, क्योंकि हम जयपुर आके नहीं खर्चा करना चाहते। तो दोस्तों जो मेंस और प्री का बैच हम लोगों ने, मैंने और पवन सर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, उस बैच को हम वापिस वीडियो बैच के रूप में आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड, यानी जो बैच कंप्लीट हो चुका है उस पूरे बैच को आप लोगों के लिए जल्दी लॉन्च कर रहे हैं मदर्स के मोबाइल ऐप पे। तो जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि सर मुझे तो अब वैलिडिटी बढ़ानी है, जैसे जो मेंस के स्टूडेंट थे वो दोबारा उसी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर नए स्टूडेंट जो प्री प्लस मेंस का एक साथ पूरा कोर्स चाहते हैं कि जो जो चीजें मुझे प्रॉब्लम हो उनको मैं जल्दी जल्दी कर लूं, तो मैथ का कंप्लीट मेरा और पवन सर का, अर्थमेटिक मेरी, पवन सर की एडवांस, कंप्लीट जो बैच है वापिस रिलॉन्च हो रहा है। वीडियो बैच आज या कल में हो जाएगा, तो उसको मदर्स मोबाइल ऐप से आप ले लीजिएगा।
संजीव बता दिया ना, 25 को आके ऑफिस मिल लेना। सब लोग यही हैं, कहीं भी नहीं गए हैं, सारे जो मदर्स में वो मदर्स में ही हैं। ठीक है, एनटीपीसी के लिए अभी कोई बैच नहीं है। बैंक वाले जो स्टूडेंट है उनको भी 20 तारीख से ही आना है, ये मैं बता दूं। चाहे आप बैंक के बैच के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, आप लोगों को 20 तारीख से आना है, पुराने स्टूडेंट्स को। और नए स्टूडेंट को मैं स्पेशली बता दूं, अब की बार रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा। फिर आप चाहे मुझे कितनी भी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि मेरे हाथ में वो नहीं होगी। मेरे हाथ में फिर एक गाइडलाइन होगी जो गवर्नमेंट की है। आप जैसे ही रिक्वेस्ट करोगे सर एक सीट, मैं आपको वो गाइडलाइन दिखाऊंगा। ठीक है, या मेरा स्टाफ को आप कहोगे सर ऑफिस में आके सर एक सीट प्लीज, एक सीट प्लीज, तो एक सीट के लिए आपको ओनली वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। इसलिए अगले वीक में बहुत सारे स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं, इसलिए आप तो अपने अगले वीक में आए। अगले वीक में मंडे से बैच स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगले वीक से आए और अगले वीक से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर मैं जो जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें सारी बता देता हूं। सारे ओल्ड स्टूडेंट को मैं बता देता हूं, 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, अपना आई कार्ड होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, अपने गार्जियंस का परमिशन लेटर होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए और सैनिटाइज की बोतल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और आपको अपने क्लास के टाइम आना है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, सारे न्यू स्टूडेंट को 21 तारीख से नया बैच है, 11 से 2। आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन अगले वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, मंडे से, आने वाले मंडे से, तो रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कोविड के कारण आपको पता है कि सीट्स जो है हम फिक्स हैं कि इतने ही बच्चे आप क्लास में बिठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वो ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, सारे स्टूडेंट्स को अपने गार्जियंस का परमिशन लेटर लेके आना है। और वो परमिशन लेटर का फॉर्मेट क्या हो आपको नहीं समझ में आए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप इजी मैथ्स विद नैरा सर पे मैं डाल दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा वहां से। दूसरा, एक जो स्टूडेंट्स जो बाहर से हैं और उनको नहीं पता कि हम कैसे आके रहें, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए अभी हॉस्टल सुविधा नहीं है भाई अपने पास, बॉयज के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, ये मदर्स हॉस्टल के हैं, तो आप लोग उस पर बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों का डिसीजन होगा, कंपलसरी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो स्टूडेंट जो राजस्थान से बाहर से आएंगे, वो यहां आने के बाद या वहां से जब आ रहे हैं तो अपना कोविड टेस्ट साथ लेके आना है भैया। राजस्थान से बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टेट के, वो अपना कोविड टेस्ट जो है वो साथ लेके आएंगे, तभी आपको बिल्डिंग में एंट्री करने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, विदाउट मास्क किसी की कोई एंट्री नहीं होगी, बाहर ही रहेंगे दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और दोस्तों कोई भी बात का ध्यान रखना, सबसे मेन चीज है आपको अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और पढ़ाई भी हमें करनी है। और अब दोस्तों 2020 में आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई भी की होगी मुझे लगता है जहां तक, बट अब जो 2021 है, एक फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को लगता भी होगा कि अब हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जॉब की वैकेंसीज भी हैं, तो अब की बार तो हम पोस्ट निकाल के रहेंगे। तो फुल एनर्जी के साथ 100% अपना देने के साथ कि मैं 100% दूंगा। दोस्तों एक बात घर से सोच के आना जब भी आओ, कि यदि आप अपना 100% दे रहे हो तो ही यहां आना। और आप सोच रहे हो कि मैं जयपुर आके मोबाइल, फेसबुक, इधर उधर घूमना, ये काम करने वाला हूं, तो मत आना, वरना बीमारी और हो सकती है आपको। अब की बार कोविड उनको पकड़ेगा जो यहां अपना 100% पढ़ाई के लिए नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जो करेगा वो तो फिक्स अपनी जगह रहेगा, और जो पढ़ाई नहीं करता वो इधर उधर घूमेगा, उसके लिए कोविड आने वाला है। ठीक है, एक मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको बताया भी था कि मदर्स का कंप्लीट मैथ्स का एक किट जो है वो आने वाला है, तो 15 तारीख के आसपास मैंने बताया था। बट हो सकता है 1-2 दिन, 5 दिन आगे पीछे हो, तो कुछ बुक्स जैसे अपलोड हो चुकी हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, वो ले लीजिएगा। धीरे 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 आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास को इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं, और आप लोगों के दिमाग में कुछ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
ऑनलाइन बैच तो चलेंगे, जो ऑनलाइन बैच है वो चलेंगे, जो बैच चल रहे हैं वो नहीं रुकेंगे, वो अपनी जिस स्पीड से चल रहे हैं चलते रहेंगे। मनीष, जहां आपका बैच फिनिश हुआ था वहीं से आपको आना है और वहीं से सारी चीजें वापस स्टार्ट होंगी। मनीष आओ, यहां बात करेंगे, मिलेंगे, तब पता चल जाएगा आपको कि कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। चलो तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं आज, फिर मिलेंगे नई एक दिन, ठीक है। संडे को फिर मैं एक बार बात करने आऊंगा आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं।